Mr. Singh, what do you have to say about the incident that took place yesterday? Your son's convoy mowed down 2 people there. Are you ready to take the responsibility? घर क्यों सर? आप यहीं पे बताइए. Mr. Singh, what do you have to say? Please, you have to answer. 2 people have died. Are you ready to take the responsibility, Mr. Singh? तो आप यहीं पे बताइए ना. बताइए कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस केस का. केस क्या है? 2 लोग आपके बेटे के कॉन्वॉय से कुचलते हुए. हमारे बेटे की गाड़ी का जो काफिला था 4-5 गाड़ी से जब एक्सीडेंट हुआ है तो 3 किलोमीटर का अंतर था. 3-4 किलोमीटर उनकी गाड़ी आती थी. बट रौंदे धोनी की गाड़ी से गए ना. आप ही कर लीजिए ना, फैसला कर लीजिए ना. आप अपराधी बना दीजिए अभी तो. बट एटीट्यूड तो हमेशा से यही रहा है कि कर दियो, फिर उसके बाद बोला गया तो आप पहले ही बोलते तो अपराधी बना दो. ये बना दो. तो आपको पता है कि वो बच्चे पहले एक महिला से लड़े हैं. महिला से लड़ने के बाद उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर के जाकर के टकराई है और उसमें 2 बच्चों का निधन हो गया है. घटना दर्दनाक, मतलब दुखदायी है. ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो इसकी? नहीं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ड्राइवर. कैसे ड्राइवर लेगा? आपकी बेटी की कॉन्वॉय थी. आप इसी तरह किसी बेगुनाह के ऊपर. नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज. आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में. आज बात करने वाले हैं बृजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे करण भूषण की. आपको बता दें, जब 7 चरण के मतदान होने के बाद अब कहीं ना कहीं कैसरगंज में एक बार फिर से हलचल देखने को मिल रही है और ये हलचल है कि वहां पर कौन सा प्रत्याशी जीत हासिल करेगा. हमारा एक एग्जिट पोल निकला है. हमने जिस तरीके से पूरा सर्वे किया, जनता से जाकर एक रुख जाना, खासकर करण से भूषण के एक्सीडेंट के बाद अब कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश दिखाई दे रहा है. लेकिन अब तो चुनाव इसके पहले हो चुके हैं. 5वें चरण में मतदान हो चुका था, तो अब उस इंसिडेंट का इससे कनेक्शन तो नहीं बनता है. लेकिन कहीं ना कहीं जनता के मन में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है. लेकिन अगर उससे इतर जाकर बात करें, जो रिपोर्ट कह रही है कि इस बार करण भूषण सिंह को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लग सकता है. तो इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे कि कैसरगंज सीट पर किस तरीके का समीकरण बन रहा है. बृजभूषण शरण सिंह की आज कोर्ट में सुनवाई है. किस तरीके से उनके पक्ष में क्या फैसला आएगा, या करण भूषण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होगा या नहीं होगा. लेकिन उससे पहले जान लेंगे कि कैसरगंज सीट पर किसकी जीत हो रही है. इस बार सपा आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो इतने तमाम मुद्दों को दरकिनार करके करण भूषण को टिकट दे दिया, वो उनके लिए कितना लाभकारी होगा, ये देखना दिलचस्प है. इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए आश्रुति मौजूद है और इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप कैसरगंज का पूरा समीकरण देख रही हैं. आश्रुति, देखिए माही, कहीं ना कहीं कैसरगंज का जो समीकरण है वो अब बदल रहा है. बदलने का कारण करण भूषण सिंह की वो हरकत, उनके काफिले की वो हरकत, और जिस प्रकार से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी अभी करण भूषण सिंह के मामले में चुप्पी बरते हुई है. क्योंकि करण भूषण सिंह ने, आप देखें, उनके काफिले ने जिस प्रकार से उन बच्चों को रौंदने के बाद आप देखें पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा अपनी गाड़ी भगाकर आगे निकल गया. आप देखिए कितना संगीन मामला है और वो गरीब परिवार आखिर किस स्थिति से इस वक्त गुजर रहा होगा. अगर हम थोड़ा सा भावनात्मक तरह से सोचकर देखें तो कहीं ना कहीं वो जो परिवार है, वो जो गरीब परिवार है, वो एक ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस समय जूझ रहा है कि उन्होंने तो अपने घर के 2 बच्चों को, 2 मासूमों को खो दिया. खोने के बाद वो कहीं ना कहीं, आप देखें, आरोप भी नहीं लगा सकते क्योंकि नेता है जी, राजनेता है, कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं. तो आखिर आरोप भी लगाएंगे तो किस मुद्दे पर लगाएंगे. हालांकि अब कहीं ना कहीं जो आप देखिए, कहीं ना कहीं जो उम्मीद लगाई जा रही है वो उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी, क्या भाजपा आला कमान इस पूरे मामले पर कोई एक्शन लेगा. क्योंकि आप देखें अभी तक इस मामले को हुए 5 दिन का समय बीत चुका है माही, और अभी तक भी भाजपा की तरफ से, बीजेपी आला कमान की तरफ से ना तो कोई निर्णय आया है, ना तो कोई, आप देखें, कोई ऐलान सामने आया है, और ना ही अभी तक कोई भी ऐसा, देखिए, कोई भी बयान बीजेपी की ओर से सामने नहीं आया है. हालांकि बृजभूषण शरण सिंह तो लगातार अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, ड्राइवर पे सारा आरोप लगा दिया जाए. लेकिन आप देखिए जनता कहीं ना कहीं, मुझे नहीं लगता अब लंबे समय तक इस मामले में चुप रहेगी और जनता का आक्रोश आने वाले समय में हमें देखने को जरूर मिलेगा. जी बिल्कुल आश्रुति, लेकिन आप किस तरीके से ये मुकाबला देख रही है? अगर सीटों की बात करें कैसरगंज में, खास करके जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा
रहा है, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, जनता में जाकर वो रोते हुए भावुक होते हुए भी नजर आए कि मेरा टिकट जानबूझकर काट दिया गया, मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, लेकिन मेरे बेटे को टिकट मिला, मैं खुश हूं। तो अब क्या वो जो खुशी है वो आने वाले समय में बरकरार रहेगी, 4 जून के बाद बरकरार रहेगी, या जिस तरीके से आज उनकी कोर्ट में सुनवाई है, अगर वहां पर उनको सजा मिलती है या उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो किस तरीके से ये पूरा मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा? अगर करण भूषण शरण सिंह जीत भी जाते हैं तो क्या उपचुनाव की स्थिति बनेगी क्या, या फिर इस बार भगत मिश्रा को सपा ने मैदान में उतारा है, क्या भगत मिश्रा वहां पर अपना चुनावी एजेंडा फॉलो करते हुए नजर आएंगे और अखिलेश यादव पर वहां पर विजय का परचम लहराएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है इस बार सपा ने जिस प्रकार से अपने प्रत्याशी पर दांव चलने की कोशिश की है और विजय मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया, मुझे लगता है अभी तक केसरगंज में स्थिति कहीं ना कहीं सपा के लिए मुश्किल थी, लेकिन अब आप देखिए कहीं ना कहीं केसरगंज में जो स्थिति है वो बदल सकती है, और बदलने का कारण यही होगा क्योंकि करण भूषण सिंह ने जिस प्रकार से आप देखें जो ये ऐन वक्त पर आकर जो ये हरकत हुई है, जो ये घटना घटी है, कहीं ना कहीं यह घटनाक्रम बेहद संगीन है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये कि सीटों का बंटवारा, अब तो देखिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब तो मतगणना है, वोट जो है वो सीधा आप देखिए 4 तारीख को खुलेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अब वोट तो नहीं बट सकते, जितने वोट डलने थे वो डल चुके हैं, कहीं ना कहीं बृजभूषण के चेहरे पर ही डले हो या बृजभूषण की जीत के लिए ही डले हो, कहीं ना कहीं केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी की वापसी के लिए डले हो। लेकिन अगर आप देखें बृजभूषण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह जीत जाते हैं केसरगंज की सीट से, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उपचुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है, और उपचुनाव की स्थिति पैदा तब होगी जब जनता कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाएगी। अगर जनता आप देखें जमीनी स्तर पर उतर गई, अगर जनता जमीन पर उतर गई और जनता ने विरोध प्रदर्शन अपने चरम पर करना शुरू कर दिया करण भूषण सिंह के खिलाफ, बृजभूषण सिंह के खिलाफ, तो आप देखें कहीं ना कहीं यहां से करण भूषण सिंह की सांसदी बीजेपी छीन लेगा, और अगर उनकी सांसदी छीन लेता है, अगर वो जीतते हैं और उसके बाद सांसद तो वो बनेंगे ही, अगर जीतते हैं उनकी सांसदी, अगर उसके बाद 4 जून के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी छीनती है कैबिनेट बनने से पहले, तो आप देखें कहीं ना कहीं फिर बृजभूषण शरण सिंह की जो मुश्किलें हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले ही बृजभूषण शरण सिंह पे तो कोर्ट का देखिए जो आरोप का पूरा सिलसिला चल रहा है, आज भी उनकी सुनवाई है, आरोप तो उन पर तय कर ही दिए गए हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, सिद्ध अगर आज हो जाते हैं तो बृजभूषण शरण सिंह का जेल जाना बेहद करीब होगा कहीं ना कहीं, और फिर उनके बेटे करण भूषण सिंह का इस प्रकार से पूरे मामले में कहीं ना कहीं घिर जाना, पुलिस प्रशासन का अभी तक कोई भी एक्शन ना लेना, ना कोई एफआईआर होना, ना कुछ होना, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा अभी तक आगे आप देखें, तो अब जनता ही है जो कोई ना कहीं एक कदम उठा सकती है। अगर जनता 4 जून के बाद विरोध प्रदर्शन करती है तो केसरगंज से आप देखें सांसदी जो है, अगर बीजेपी जीतती है तो सांसदी करण भूषण सिंह की छीन ली जाएगी और उपचुनाव की स्थिति बनेगी, उपचुनाव की स्थिति बनेगी तो सपा यहाँ से क्लीन विन करती हमें दिखाई देगी। जी बिल्कुल, लेकिन श्रुति यहाँ पर यह भी है कि उपचुनाव की स्थिति तो बनेगी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जितने दागी चेहरे थे उनको इस बार मौका नहीं दिया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह एक ऐसे इंसान थे जो ये बात कहते हुए नजर आए कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। क्या यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी उनसे दबते हुए नजर आई और उनके बेटे को टिकट दे दिया और उसके बाद ऐसा हादसा हो जाता है? बृजभूषण शरण सिंह एक कोर्ट केस में खुद ही फंसे हुए, तो किस तरीके से आने वाले दिनों में यह समीकरण बनता हुआ नजर आएगा? अब इस पे महिला पहलवानों का किस तरीके से रुख हो सकता है, क्योंकि अभी तो उन्होंने चुप्पी साध रखी है। जब करण भूषण सिंह को टिकट मिला था तब साक्षी मलिक ने ट्वीट किया कि भले ही बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना दिया गया हो, लेकिन उनके बेटे को तो टिकट दे दिया गया, ये बेहद दुखदाई खबर है मेरे लिए, इस तरीके से वो ट्वीट करती हैं। तो अभी भी जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, महिला पहलवानों ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या कोई रीजन है या कोई उनके ऊपर कोई किसी भी तरीके का प्रेशर है, या फिर उनको लग रहा है कि हमें इन सब चीजों से क्या मतलब है? ये तमाम तरीके की बातें भी निकल कर आती हैं, तो अब महिला पहलवानों का क्यों कोई रुख नहीं आ रहा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है महिला पहलवान अभी इंतजार कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के जेल जाने का। अगर उन पे आज देखें आरोप कहीं ना कहीं उन पर सिद्ध हो जाते हैं तो फिर आप महिला पहलवानों की वो खुशी देखिएगा, क्योंकि महिला पहलवान एक लंबे समय से ऐसी आप देखिए इस स्थिति में है, और कहीं ना कहीं महिला पहलवान चाहती ही यही है कि कहीं ना कहीं उनके साथ जो हुआ है उसका पूरा का पूरा जो आप एक देखिए पूरी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं, और जो पूरी घटना है वो कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह उसमें आरोपी साबित हो। और अगर आज बृजभूषण शरण सिंह आरोपी साबित हो जाते हैं तो महिला पहलवान फिर करण भूषण सिंह के पीछे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी आप देखें तमाम तरह के बयान जो है करण भूषण सिंह के खिलाफ मुझे लगता है महिला पहलवान देती नजर आएंगी। हालांकि इस पूरे मामले में महिला पहलवान का कहीं अभी तक आप देखें कोई उनका रोल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में अगर बृजभूषण शरण सिंह जेल जाते हैं, जो कि मुझे लगता है आज रात तक निर्धारित हो जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह के साथ आखिर क्या स्थिति बनने वाली है, या फिर कोर्ट या तो उनकी एक ये मुद्दा भी उठ सकता है कि कोर्ट उनकी अगली सुनवाई की तारीख तय करेगा। अगली सुनवाई की तारीख तय होगी तो आप देखें कहीं ना कहीं लगातार सुनवाई
पे सुनवाई होना मतलब बृजभूषण शरण सिंह पर एक तरह से पूरी तरह से कोर्ट की कहीं ना कहीं गाज गिर जाना। तो करण भूषण सिंह के साथ क्या घटना घटेगी अब कहीं ना कहीं देखिए, ये तो एक संगीन मुद्दा है और इस संगीन मुद्दे पर गरीब परिवार को मुझे लगता है पहले अपना बयान देना चाहिए, उन्हें पहले एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और पुलिस प्रशासन को अब इस पूरे मामले में सक्रियता बरतनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, अब यही देखना होगा केसरगंज जिस तरीके से हॉट सीट के रूप में सामने आई, बृजभूषण का मुद्दा चला, पहले ये हो रहा था कि उनको टिकट मिलेगा, उनका टिकट कटा, अब कोर्ट में आज उनकी सुनवाई है, बेटे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट केस में फंसे हुए हैं, ऐसे में 4 जून को रिजल्ट आने हैं। अब देखना यही होगा कि किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी का रुख होता है कैसरगंज सीट पर और करण भूषण को लेकर और बृजभूषण को लेकर। ये देखना सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि आने वाले 4 जून के बाद कैसरगंज में क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, किस तरीके से आप उनका समीकरण देखते हैं दोनों बाप बेटे का, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।